नमस्ते। मेरा नाम मयंक है। मैं एक स्टैंड अप कॉमिक और एक आर्टिस्ट हूँ। सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड लाफ्टर डे की बहुत-बहुत बधाई। मैं यही विश करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हँसें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए और बस आस-पास हँसी का माहौल बनाए रखें। क्योंकि मैं एक स्टैंड अप कॉमिक हूँ, आपको वर्ल्ड लाफ्टर डे पे मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में कॉमेडी। वैसे तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि कॉमेडी आजकल सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना? हम लोग सिर्फ़ एक जगह शो करने जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि वेन्यू ही नहीं रहा। तो कैसे आप अपने अंदर बहुत से जने होंगे जो चाहते होंगे, अभी भी चाहते होंगे कि स्टैंड अप कॉमिक बनना है, तो वर्ल्ड आफ्टर डे पे एक छोटी-सी कोशिश है मेरी कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता के जाऊँ कि कैसे आप अपनी कॉमेडी की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक स्टैंड अप कॉमिक बनना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होगा एक अच्छे लॉयर को हायर करना। ये हो गया एक सिंपल थिंग कि आपको ये तो करना ही है। अगर आप चाहते हैं कि कॉमेडी के अंदर करियर बनाना है, तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका नेचुरल कॉमेडी टेस्ट क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आपको किस तरीके की कॉमेडी देखना, किस तरीके की कॉमेडी सुनना पसंद है। ये आपको सबसे पहले अपने बारे में पता करना होगा। पर्सनली मुझे स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं उस जनरेशन में बड़ा हुआ हूँ जहाँ हमने किस्से और कहानियाँ ही सुनी हैं। अपने दादाजी से, अपने घरवालों से, अपने मम्मी-पापा से, अपने दोस्तों से। तो हम किस्से कहानियाँ सुन के बड़े हुए हैं। तो मेरे को जिस टाइप की कॉमेडी पसंद है, वो है स्टोरी टेलिंग, जिसको हम लोग कॉमेडी की भाषा में एनेक्डोटल कहते हैं। एनेक्डोटल का मतलब होता है एक रियलिस्टिक किस्से को उठाना और उसको एक स्टैंड अप की स्क्रिप्ट के अंदर पिरोना। कुछ बहुत फेमस नाम जो ये काम करते हैं उनमें से एक है ज़ाकिर खान, दूसरे हैं अनुभव सिंह बस्सी, जिन दोनों के नाम तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। आप इस तरीके की एनेक्डोटल कॉमेडी कर सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरा ओपिनियन है कि आपकी लाइफ में रोज़ के इंसिडेंट से ज़्यादा कॉमेडी कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को एक चीज़ बोलता हूँ, व्हेनेवर वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करते हैं तो मैं हमेशा एक चीज़ उनको समझाते हुए कहता हूँ कि ट्रेजेडी इज़ द ओनली कॉमेडी। हम लोग जिस बात पे यार ट्रेजेडी है, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो जॉब चले जाना हो या कॉर्पोरेट मजदूरी हो, लेकिन जब हम 5-6 साल बाद उसको लिखने बैठते हैं तो पता चलता है कि उससे ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट कुछ नहीं था। जैसे अगर एक इंसिडेंट मैं शेयर करूँ, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो कॉर्पोरेट मजदूर कहता था अपने आप को। तो मुझे ऐसा लगता था मजदूर नहीं, वो सिर्फ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। पर क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे अंदर मजदूरी इनहेरिटेड है। तो अपने बॉस को इम्प्रेस, पीपल प्लीजिंग हमको बचपन से सिखाई जाती है जॉइंट फैमिली के अंदर कि बेटा जब रिश्तेदार आए हैं तो आपको सबको प्लीज़ करके रखना है। वो उसके अंदर ऐसी घुस गई कि वो अपने बॉस को करने लग गया। मुझे लगता है कॉर्पोरेट मजदूर की प्रॉपर डेफिनेशन मेरा दोस्त ही है। इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ें, ये एक ट्रेजेडी है जिसको हम कॉमेडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमेडी का बेसिक रूल जो कहता है वो होता है प्रीमिस, सेटअप एंड पंच लाइन। जिसका मतलब है कि अगर आपका कोई पंच लाइन है तो उससे पहले आप एक छोटा सा प्रीमिस सेट करेंगे कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले। उसके बाद होता है एक छोटा सेटअप कि हाँ अब पंच लाइन आने वाली है, और उसके बाद होती है आपकी पंच लाइन। इस तरीके से आप एक कॉमेडी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। बट क्योंकि आप बिल्कुल अगर बिगिनर हैं तो आप इन सब चीज़ों के बारे में बिना सोचे सिर्फ पेपर और पेन उठाइए, एक पैराग्राफ, 2 लाइन, एक पेपर, एक डायरी, जितना लिख सकते हैं फ़नी लिखिए। हम लोग को बचपन में ध्यान है, मोटू पतलू करके कॉमिक आती थी, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती थी जो बहुत फ़नी हो, लेकिन हमको फिर भी पढ़ के मज़ा आता था। वो छोटी-छोटी चीज़ें बहुत एक-एक लाइन से शुरू हुई है। क्योंकि आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको लगता है कि कॉमेडी का दुनिया से क्या लेना-देना है? कॉमेडी का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है? तो मैं आपको बता दूँ कि एक ऐसे इंसान है जिसका अगर मैं आपको सिर्फ लुक डिफाइन करूँ तो आप उन्हें पहचान जाएँगे, वो इम्पैक्ट है कॉमेडी का। एक काली हैट, एक काला ब्लेज़र, गले में बो, छोटी-सी पैंट और ब्लैक कलर के बूट्स और छोटी-सी मूंछ, जिसको आजकल हम जेठालाल के मुँह पे देखते हैं। लेकिन वो ओरिजिनली आया था चार्ली चैपलिन से। बिना कुछ कहे, बिना एक वर्ड, बिना एक सेंटेंस, सिर्फ इमोशंस और एक्सप्रेशन से कैसे कॉमेडी करी जा सकती है, वो चार्ली चैपलिन से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। मैं ये भी कहता हूँ कि डे टू डे लाइफ के अंदर आप कॉमेडी ढूंढिए, क्योंकि ये मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप रियल में खुश रहना चाहते हैं तो आपको एक्टिवली खुशी ढूंढनी पड़ेगी। हम बोलते हैं आजकल बहुत स्ट्रेस हो गया है, आजकल बहुत काम का प्रेशर रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन अगर आप उसी के अंदर कॉमेडी ढूंढना शुरू करेंगे
कि कैसे उस वर्क लाइफ के अंदर क्या छोटी-छोटी चीज़ें हैं, क्या छोटे-छोटे किस्से हैं जिससे आप कॉमेडी करते हैं, जो आपको बड़ी फ़नी लगती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो एक हिट कॉमेडी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जाते-जाते मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से जो आपको लगता है आपके हिसाब से फ़नी है, चाहे वो आपके दोस्तों की ट्रिप हो, चाहे स्कूल के कुछ किस्से हो, चाहे घर की कुछ बातें हो, चाहे मम्मी-पापा की नोक-झोंक हो, चाहे कोई आपका अगर चॉइस है, कोई ऑब्ज़र्वेशन है, जैसे हम लोग जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो जो अलग-अलग लोग हुआ करते थे, वो ऑब्ज़र्वेशन हो या आपकी बेसिक ऑब्ज़र्वेशन हो, कैसे उसको एक कॉमेडी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन तब तक आप जो भी लगता है आपको फ़नी है, जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपको फ़नी लग रहा है, उसे एक पेपर पे लिखिए, एक सेंटेंस में लिखिए, एक पैराग्राफ में लिखिए। वैसे टेक्निकली अगर आप कॉमिक बनना चाहते हैं, तो आप अपनी स्क्रिप्ट को ओपन माइक्स में टेस्ट कर सकते हैं। उदयपुर शहर में भी ओपन माइक्स होते हैं, अभी रेगुलर नहीं है बट वी आर होपिंग कि उदयपुर में रेगुलर ओपन माइक्स होंगे। आप द कॉमेडी प्रोजेक्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे ओपन माइक्स की काफ़ी अपडेट्स आती है। उसके अलावा काफ़ी सारे पेजेस हैं जो ओपन माइक कराते हैं। आप अपडेटेड रहिए, ओपन माइक में जाइए, अपनी स्क्रिप्ट टेस्ट करिए, बिकॉज ओपन माइक इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ जज नहीं किया जाता। आर्टिस्ट ही आते हैं अपनी क्रिएटिविटी को टेस्ट करने के लिए। वहाँ कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है, उस हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट को कि किस पंच लाइन पे लोगों को हंसी आई थी, किस पंच लाइन पे नहीं आई थी, किस तरीके से बोलेंगे तो वो लोगों को फ़नी लगेगा, किस तरीके से ना बोलेंगे तो वो फ़नी लगेगा। ये एक ओपन माइक का सेटअप होता है। ओपन माइक के अंदर जब आप एक शॉर्ट स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं, फिर आप करते हैं ट्रायल स्क्रिप्ट, जिसको अगेन आप ऑडियंस के अंदर टेस्ट करते हैं। उसमें आर्टिस्ट नहीं, ऑडियंस होती है। उधर आप चेक कर सकते हैं कि आपके किस किस जोक पे लोगों को हंसी आ रही है, किस किस बात पे आपको काम करना है, और फिर तैयार होती है एक फाइनल स्क्रिप्ट। और हम लोग बहुत इजीली कह देते हैं कॉमेडी करना तो बहुत आसान बात है, लेकिन अगर मेरा माने तो कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट, बिकॉज कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। कॉमेडी आपके लिए जो चीज़ फ़नी हो सकता है मेरे लिए ना हो सकता है मेरे लिए जो फ़नी है वो आपके लिए ना हो। तो प्लीज़ आप बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखिए, खूब सारा पढ़ाई करिए, खूब सारी किताबें पढ़ें, आपको समझ में आएगा किस तरीके से एक स्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है। आप कॉमेडी को देखते रहें, कॉमेडी सुनते रहें, कॉमेडी समझते रहें, और कोशिश करके अच्छे अच्छे कॉमेडियंस के जब शो होते हैं आपके शहर में, आप वहाँ जाके उनके शोज़ देखें कि वो किस तरीके से ये सब करते हैं। और अपने शहर से बाहर निकल के दूसरी सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ भी कॉमिक्स होते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू उन सबसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे मिलिए, पता करिए उनके शोज़ हो रहे हैं तो आप जाके उनके लिए वहाँ साथ में परफॉर्म करें। आपको समझ में आएगा कि स्टैंड अप कॉमेडी किस तरीके से करी जा सकती है। जाते जाते यही कहना चाहूँगा, आप खुश रहिए, आप हंसते रहिए, आसपास वालों को हंसाते रहिए, बिकॉज आज के टाइम में हंसना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा महंगा आर्ट है। तो हंसाइएगा ज़रूर और हंसते ज़रूर रहिएगा। तो इसी के साथ ये मेरा ज्ञान मंच का पहला एपिसोड स्टैंड अप कॉमेडी का यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जिनको ये अच्छा लगा, और अगर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और जानना है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या वर्कमॉप के थ्रू आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इस बारे में और बात कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।